हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं दोस्तों। कौन सा है आज हमारा विषय? विज्ञान। कौन सी है दोस्तों? विषय विज्ञान। विज्ञान विषय की आपके लिए सबसे पहली क्लास कौन सी दोस्तों? सबसे पहली क्लास को लेके आए हैं और सबसे पहला पाठ कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला पाठ है, पाठ का नाम है फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन सा नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ज्यादा देरी ना करते हुए पाठ को चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए समझाते हैं क्या एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके लिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों क्या होती है, हमने यहाँ पर यह लिखी है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। एन माने नेशनल, क्या है? नेशनल। सी माने काउंसलिंग, और ई माने एजुकेशन, आर माने रिसर्च, और टी माने दोस्तों ट्रेनिंग। तो क्या होगी? नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस हिसाब से अंग्रेजी में एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। और इसे हिंदी में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बनती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या बनती है दोस्तों? राष्ट्रीय शैक्षिक या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इस प्रकार दोस्तों आज के बाद आपके लिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हम पहली सबसे लंबा पाठ के नाम रासायनिक अभिक्रिया से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं यह समझने के लिए हमने लिखा है वह प्रक्रिया। कौन सी दोस्तों? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, या तो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। तो दोस्तों कैसे है? जैसे H+O2 बराबर H2O, इसी के हिसाब से समझाते हैं वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक। तो दो पहला है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन और दूसरा है दोस्तों ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ मिलकर, दोनों आपस में मिलकर एक या एक से अधिक, एक या एक से ज्यादा मतलब अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये नया गुणधर्म बन गया, पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस हिसाब से यह कितनी आसानी से आपने समझ ली कि यह है रासायनिक अभिक्रिया है। इससे आगे हम आपको आगे बताते हैं, आपने यह सीख लिया तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण करना। क्या? निरूपण करना। तो उसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले शब्दों द्वारा निरूपण। तो दोस्तों ये पहचानना है क्या? शब्दों द्वारा निरूपण। इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। क्या? इस अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे में क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार से दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है यह यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है तुम्हारे। क्या? नोट करके लिख लेनी है दोस्तों आपके लिए। यह प्रक्रिया लंबी पड़ती है। क्या? यह प्रक्रिया लंबी पड़ती है और यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। क्या? यह प्रक्रिया लंबी पड़ती है और यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। यह आपको बात लिखनी है। इससे आगे दूसरे वाले में है दोस्तों प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना। दोस्तों हमारी किताबों में जो दिया हुआ होता है वो इसी के द्वारा होता है, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा।
किसी किसी जगह पे यहाँ पे भी होता है शब्दों द्वारा, लेकिन ये ज्यादातर ये चलता है हम जैसे स्टूडेंट के लिए यह है जल्दी याद होता है, तो इसी से करते हैं प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना। तो क्या इस रासायनिक अभिक्रिया में, क्या इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी वाली में, प्रतीकों तथा सूत्रों वाली में, इस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के नाम के स्थान पर, क्या यौगिकों के नाम के स्थान पर, जैसे यहाँ पे जिंक है तो जिंक के नाम के स्थान पर, यौगिकों के नाम के स्थान पर, जिंक के नाम के स्थान पर, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम के स्थान पर उनके प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा संक्षेप में निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। यह कितनी आसान से आपको विधि और तरीका लिखवाया है। जैसे जिंक, यहाँ पे जिंक था, लिखने में भी टाइम लगा, और यहाँ पर जिंक Zn से प्रतीक हो गया, मतलब सूत्रों द्वारा। जिंक का सूत्र क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2OSO4 बराबर जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को H2, और यह गैस है तो ऊपर कोट रही है। तो दोस्तों आपने देखा प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा कितनी आसानी से, बिल्कुल ही जीरो तरीके से आपको कितनी और जल्दी लिख सकते हैं। यही तरीका होता है जल्दी लिखने का। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इससे आगे आपके लिए समझाते हैं और बताते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे आपको नीचे इसके कौन सा हमने जो अभी लिखवाया था आपके लिए प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करना, उससे नीचे लिखना है आपको लिए नोट करके। इस प्रकार की अभिक्रिया में बहुत कम समय लगता है, क्या इस प्रकार की अभिक्रिया में बहुत कम समय लगता है, और यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। क्या है, यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। उससे पहले जो शब्द द्वारा लिखवाई थी उसमें लिखना है आपके लिए नोट करके। ये इस प्रकार की अभिक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है, और यह एक वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। कौन सी में, शब्दों वाली में तो नहीं करके लिखना है और बहुत ज्यादा समय लगता है, और सूत्रों द्वारा में तुम्हें लिखना है नोट करके, यह बहुत कम समय लगता है, और यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। इस हिसाब से आगे चलते हैं और समझाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके लिए लेके इसमें आए हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में बहुत सारे परिवर्तन। क्या रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में बहुत सारे परिवर्तन जो हमको होते हैं लेकिन दिखते नहीं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, इस हिसाब से होते हैं। इससे आगे अगली वाली में क्या लिखना है वह देखिए। तो दोस्तों इससे आगे लेके आए हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो दोस्तों दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला, फलों का पकना। दोस्तों आपने देखा होगा पेड़ों पर आमी वगैरह होती हैं जिन्हें आम कहते हैं, वो पकना, फलों का पकना। भोजन का पकना, जैसे तई में, दही में, गैस पर कोई भी चीज हम बनाते हैं और खाते हैं तो वो भोजन का पकना। हमारे शरीर में भोजन का पचना। क्या दोस्तों, यहाँ पर पचना, हम कुछ चीज खा लेते हैं वो पच जाता है, कैसे पच जाता है, ये क्या दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। दही का बनना, दही दूध से दही कैसे बनती है। हम जो श्वसन करते हैं वह लोहे पर जंग लगना। क्या लगना दोस्तों, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यह भी दैनिक जीवन के अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इससे आगे नोट करके दोस्तों, जंग का रासायनिक स्रोत। दोस्तों ये एक दो बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है कि जंग का रासायनिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों Fe2O3 X, X की जगह पर कुछ नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में H2O। तो इतनी आसानी से आपको ध्यान रखना है
कि लोहे की जंग यानी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe2O3 इंटू X H2O, यह है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमने पहली क्लास आपके लिए बताई और समझाई। दोस्तों इससे आगे अब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे और समझाएंगे क्लास नंबर 2 में। दोस्तों वीडियो में बने रहिए आगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।